सभी को नमस्कार, प्रणाम। हम गीता चिंतन माला में एकत्र हुए हैं और शंकर भाष्य द्वारा हम भगवत गीता का श्लोक बाय श्लोक यहाँ पर विवरण कर रहे हैं। 6 अध्याय समाप्त हुए, ये 7वां अध्याय चल रहा है और 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि ये अध्याय, स्पेशली ये अध्याय भगवान ने क्यों विवरण किया इसका, और यह अध्याय क्यों आया हम सबकी नज़र में। क्योंकि हमें ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ वैसे तो विज्ञान हम सब जानते हैं, साइंस, अनुभव बोल लीजिए। यहाँ भी विज्ञान का मतलब यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो जिज्ञासा है। हमारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। नॉलेज तो हमने ले लिया, ज्ञान हम ले रहे हैं, अब उस ज्ञान में हमें और अंदर जाके जिज्ञासा लेनी चाहिए, क्या है हम, क्या स्वरूप है हमारा, भगवान, मैं कौन हूँ, जगत कौन है। तो ये सब की जो जिज्ञासा रहेगी, मतलब आध्यात्मिक जिज्ञासा को यहाँ विज्ञान बोला है। और ऐसे आप विज्ञान शब्द, साइंस शब्द, जिसको हम बोलेंगे भौतिक जिज्ञासा, तो भौतिक जिज्ञासा का तो रिजल्ट हमने सब देख ही रहे हैं हम, कि आज हम भौतिक जिज्ञासा से या विज्ञान से हम कहाँ पहुँच गए, चांद तक पहुँच गए और आगे भी बहुत जगह पहुँच जाएंगे। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक जिज्ञासा जब होगी तो हम अपने स्वरूप तक पहुँच जाएंगे। तो भौतिक जिज्ञासा हुई विज्ञान, और आध्यात्मिक जिज्ञासा मतलब वेदांत द्वारा हम अपने स्वरूप तक पहुँच जाएंगे। अब विज्ञान से ही हम देख रहे हैं, हम जो भी सुख सुविधा आज ये सब ले रहे हैं वो विज्ञान की ही देन है। अब बहुत से बुद्धिजीवियों ने अपनी मेहनत, जप तप श्रम से ये सब काम किए हैं और आज हम सब उसका सुख उठा रहे हैं। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जिज्ञासा में तो इस पथ पे भी हमको मेहनत लगेगी, संघर्ष लगेगा, हमें कीमत तो चुकानी पड़ेगी यदि हमें उसका सुख उठाना है। तो इस मेहनत, संघर्ष, जो भी हम श्रवण कर रहे हैं उसका मनन चिंतन करें, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। हाँ, बहुत जगह संघर्ष होगा, विद्रोह भी करना होगा, फिर ही हम उस आनंद स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ इस अध्याय में ज्ञान विज्ञान मतलब विज्ञान को ज्ञान की जिज्ञासा समझ लीजिए, या समझ लीजिए प्रेम भक्ति। क्योंकि कोई चीज को हम तभी पा पाते हैं, उस पर मेहनत तभी कर पाते हैं जब हमें उस चीज से प्रेम हो। तो प्रेम होना अति आवश्यक है। तो आप विज्ञान को प्रेम समझ लीजिए, जिज्ञासा समझ लीजिए, अनुभव समझ लीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव, और विवेक बोध भी हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ इस अध्याय में विज्ञान का मतलब हमें ठीक प्रकार से समझ, जिज्ञासा। तो हमने अपने आप से क्वेश्चन पूछना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिज्ञासु रहना चाहिए, ये क्यों, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्या है, ये मैं हूँ कि नहीं। तो इस अध्याय में बहुत अच्छे से कृष्ण भगवान ने अपरा और परा प्रकृति बता दी, और ये ध्यान देने की बात है कि दोनों को प्रकृति बोल दिया। तो इस अध्याय के पहले श्लोक में ही कृष्ण बोलते हैं कि हे पार्थ, मुझसे आसक्त हुए मन वाले तथा आश्रित होकर योग का अभ्यास करते हुए तुम मुझे समग्र रूप से बिना किसी संशय से जानोगे। मतलब मेरी किसकी आसक्ति करना है, मेरी, मतलब आत्मस्वरूप तत्व, ब्रह्म तत्व की बात कर रहे हैं कृष्ण। तो उसका आश्रय लें, उसकी हम आसक्ति करें। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि किसका आश्रय लेना है और किससे आसक्त होना है, आत्मा से, या जिससे हम प्रेम करते हैं उसी से हम आसक्त हो सकते हैं। तो हमारा प्रेम कहाँ जाना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो जहाँ अपनापन होगा वहीं हम उसी से जुड़ पाएंगे। तो यहाँ इस श्लोक में कहा है आसक्ति आश्रय। तो जब सिर्फ कृष्ण में हो, फिर योग का अभ्यास किया जाए तो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो। कृष्ण अच्छे से याद रखना, यहाँ कृष्ण मोर पंख वाले कृष्ण की बात नहीं हो रही है, आत्म तत्व वाले कृष्ण की बात रही है, जिसको हम कह सकते हैं ब्रह्म तत्व या कृष्ण तत्व। तो इस प्रकार कृष्ण ये फर्स्ट श्लोक में हमें बताते हैं कि मेरा आश्रय ले, मेरी आसक्ति कर। तो हम जो बोलते हैं ना, आसक्ति छोड़ दो, कामना छोड़ दो, तो छोड़ दो से हम डर जाते हैं कि सब कुछ छोड़ देना है, अब कुछ तो पकड़ने को चाहिए। तो यहाँ बोल रहे हैं हमें तत्व को पकड़ो, तत्व का आश्रय लो। और फिर आगे दूसरे श्लोक में ही भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, जिसको जानकर तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं होगी। तो कई लोगों को ये लगता है कि
ये जानकर मतलब बाकी का भी ज्ञान ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या? तो ये हमें अच्छे से समझना है कि यहाँ पर भाष्यकार या कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये जानकर तुम्हें सब कुछ आ जाएगा का मतलब ये है कि ये जो ज्ञान मैं बता रहा हूँ विज्ञान सहित, मतलब विवेक के साथ, अनुभव के साथ, और इसको मैं इतने प्रेम से, इतने विस्तार से बताऊंगा कि इसको जानने के बाद, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान है, इसको जानने के बाद आप इतने, आपकी बुद्धि खुल जाएगी कि दूसरे ज्ञान या दूसरी जानकारी आप आसानी से ले सकते हो। तो ये यहाँ अच्छे समझना, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, ये अध्यात्म चमत्कार नहीं है, इसमें हमें मेहनत करनी है। तो दूसरा ज्ञान आसानी से, मतलब इजीली हम ले पाएंगे, उसको हमारी समझ खुल जाएगी। तो इस प्रकार दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को साफ साफ, दूसरे श्लोक में सॉरी, कह दिया कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान तुझे कहूंगा। और तीसरे में भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में सभी लोग ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करते हैं, पर यह ज्ञान किसी एक को ही पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो अब ये जो है एक को होता है, और बाकी समझो 10,000 या 100 करोड़ हजार जितने भी होंगे, तो वो 9999 जितने भी बचे होंगे वो क्या कर रहे हैं, और वो एक ने क्या किया। अब वो एक ने क्या किया तो हम सोचते हैं अरे वो तो हमसे तो नहीं होगा तो छोड़ दो। तो अब हमको ये देखना है कि जो बचे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो हमें उसको देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, 9,999 जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। और फिर भगवान चौथे श्लोक में कहते हैं, अपनी पूरी प्रकृति को एक्सप्लेन करते हैं, अपरा प्रकृति यहाँ पे इस श्लोक में बताई है। तो इस श्लोक में भगवान ने क्लियरली बता दिया अपरा प्रकृति क्या है, जो जड़ है, जो कि हम जानते हैं 5 तत्व हैं। अब उन्होंने ये भी कह दिया 5 तत्व के साथ 3 और जोड़ दिए, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये हो गए सब जड़। तो जो अभी तक हम सोच रहे थे कि ये जो बुद्धि है मेरी, और ये बुद्धि के कारण मैं बहुत ही होशियार हूँ, मैं दृष्टा हो गया, बुद्धि को यूज करके हम बोल रहे थे हम दृष्टा बन गए या हमारी प्रोग्रेस हो रही है। हम बुद्धि को ट्रम्प कार्ड जैसा प्ले करते कि हमारे पास बुद्धि है तो हम बहुत ही होशियार हैं, ज्ञानी हैं, बाकी लोगों से मैं बहुत होशियार हूँ, पूजनीय हूँ, इस प्रकार से हर चीज में। तो यहाँ पे कृष्ण ने साफ साफ कह दिया कि वो भी जड़ ही है, वो भी पत्थर, पानी, वायु जैसी ही है। तो ये बहुत बड़ा जो हमारा भ्रम है कि जो बुद्धि से मैं बहुत जाना जाऊंगा, मैं बुद्धिवान हूँ, ये बात हमको 1 सेकंड में बता दी कि ये भी जड़ प्रकृति है। तो यहाँ ये अपरा प्रकृति बताई गई, और आगे 8 प्रकार की जो बताई, 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार। और आगे तो ये जो अपरा बताने के में एक चीज और समझ में आती है कि जिसको हम चैतन्य बुद्धि मान रहे थे और उसी का गुमान कर रहे थे, जो कि भगवान ने कह दिया वो कि जड़ है, पत्थर है, पर इसी बुद्धि को हमने अपना मान लिया, जड़ को, इसीलिए हम दुखी होते और हम सोच रहे यही चैतन्यता है और इसको हमने अपना मान लिया, इसलिए हम दुख सुख में आते जाते और दुखी होते रहते हैं। तो जो भी व्यक्ति ये जो कामनाएं, दुख सुख, क्रोध, भय, ये सब जितना भी कुछ हो रहा है, उसको ये समझ ले कि ये तो जड़ प्रकृति का खेल है, ये तो मेरी बॉडी के अंदर कोई केमिकल लोचा हो रहा है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। अब ये जो, इसीलिए ये जो 9,999 लोग जितने भी बचे हुए हैं, इन्होंने क्या किया, ये क्यों आगे नहीं बढ़ पाए, ये क्यों अपरा प्रकृति में ही लगे रहे, क्योंकि उन्होंने भी मन बुद्धि को ही सत्ता दे दी और उन्हीं को ही सत मान लिया, और उन्हीं को मान लिया कि यही मेरा चैतन्य स्वरूप है, इसलिए इनकी प्रोग्रेस ऊपर नहीं हो रही, वो उसी में खुश हैं, उसी में आनंद है, उनको लग रहा है यही अल्टीमेट ट्रूथ है, यही सत्य है। पर जो इसको समझ लेगा कि ये जो जड़ प्रकृति बताई है उसी में सब हो रहा है, क्रोध, जो भी हमें विचार हो रहे हैं, मोह, क्रोध, लालच और गुस्सा आना, ये सब जो है, तो ये मेरे अंदर जो है कुछ ब्रेन के अंदर केमिकल्स सीक्रेट हो रहे हैं और ये जड़ प्रकृति का काम है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इन सबको देखकर जो ये कह दे कि इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं हूँ, मैं इनसे अलग हूँ, जैसे कि शंकराचार्य जी अपने सभी उसमें बोलते भी हैं कि ये पांचों जो कोश हैं, इनसे ये मैं नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ,
तो क्या हूं मैं? शिवोहम शिवोहम, वो तत्व की बात कर रहे हैं, शिवोहम शिवोहम। तो ये सब जब मेरे अंदर हो रहा हो, लालच है, गुस्सा है, ये सब जो भी मोह, आसक्ति, कामना, तो हम उसको अपना ना माने, अपना स्वरूप ना माने, समझ लें कि मैं इनसे अलग हूँ। जैसे बाहर वातावरण चेंज होता है, ऐसे ही ये मेरी बॉडी में सब चेंजेस हो रहे हैं, पर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इससे अलग हूँ। तो जब हम अपने आप को इस जड़ प्रकृति से थोड़ा-सा अलग रखकर देखने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा बहुत हमारे अंदर शांति और आनंद का अनुभव होगा। और इसी को कहते हैं, ये जड़ प्रकृति से थोड़ा-सा हम ऊपर उठ गए, और इसी को आगे के अध्याय में क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो अब जो क्षेत्र था अपरा प्रकृति, उससे हम थोड़ा-सा आगे बढ़ गए, क्षेत्रज्ञ हो गए। और क्षेत्र का ज्ञान हो गया, उसी को कहते हैं दृष्टा बन गए अभी हम। अब आगे यही क्षेत्रज्ञ जब प्रोग्रेस करेगा तो ये हमें कृष्ण से मिलाएगा, मतलब तत्व से हमें मिलाएगा। पर अभी भी यदि हम संसार को देख रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि नीचे जो ये बाकी लोग बचे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अहम है हमारा भी, जब हम परा प्रकृति पे आएंगे उसको कहीं ना कहीं तो जुड़ना है। तो यदि वो नीचे देखेगा, उनसे ही जुड़ा रहेगा, तो वहीं लगा रहेगा, उसी में सुखी दुखी होता रहेगा। पर क्योंकि अब ये अहम में ये क्षमता है कि वो ऊपर भी देखता है परमात्मा की तरफ, तो यदि वो ऊपर देखता है परमात्मा की तरफ और ये समझ लेता है कि ये जड़ प्रकृति मैं नहीं हूँ, मुझे तो अपनी उन्नति करनी है, क्योंकि ये जो परा प्रकृति चैतन्य में वो क्षमता है, तो वो अपने आप को उन्नत करेगा और पीछे जड़ प्रकृति को छोड़ता जाएगा। तो इस प्रकार जो दृष्टा है वो धीरे धीरे साक्षी भाव में आगे ऊपर आएगा। जो दृष्टा है उसमें अभी विरक्ति आना शुरू हुई है, वो भी पूरा वैराग्य नहीं आया। अब उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि मैं दुखी सुखी क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जड़ के साथ मैंने अपना संबंध मान लिया है, उससे मैं मोहित हो रहा हूँ, उससे मैं आसक्त हो रहा हूँ। अब ये दृष्टा जब अपने ऊपर काम करेगा और मनन चिंतन करेगा, नित्य निरंतर अभ्यास करता रहेगा, तब यही क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्रज्ञ के भी दो पार्ट हो गए। तो क्षेत्रज्ञ एक तो अभी विरक्त हुआ है, कोशिश कर रहा है वो, और अपने आप को यदि वो यही मार्ग पे चलता रहा, बिना रुके, बिना झुके, बिना कहीं लुभावना कुछ आ गया उसमें रुक कर, पर रुके नहीं और आगे चलता रहे, तो यही क्षेत्रज्ञ अपने अल्टीमेट जो तत्व ट्रुथ तक पहुंच पाएगा और उसको कहेंगे साक्षी। तो क्षेत्रज्ञ पहले था दृष्टा, जब विरक्त था, अभी उसमें वैराग नहीं, कोशिश कर रहा है हमारे जैसे भी आगे बढ़ने की, पर वो करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको ये दृष्ट कोई शिकायत भी नहीं रहेगी, उसको ये भी नहीं रहेगा कि मुझे मुक्ति चाहिए। दृष्टा को तो अभी है ना, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे उन्नति करना है, पर साक्षी भाव में अब उसका ये अवलोकन भी बंद हो जाएगा, अब वो खुद ही आलोकित हो जाएगा, खुद ही स्वयं प्रकाशित हो जाएगा, तो अब ये सब भी उसका बंद होगा। तो इस प्रकार बताया गया है कि जड़ प्रकृति के साथ कैसे परा प्रकृति, मतलब चैतन्य जो हमारा स्वरूप है, ये आसक्त हो जाता है। तो कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं कि कृष्ण के हिसाब से ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वही है जिसको अपने उद्देश्य से प्यार है, मतलब ज्ञानी को ज्ञेय से प्यार है, वही ज्ञानी है। तो ज्ञेय कौन हुआ? कृष्ण तत्व समझ लीजिए, यहाँ हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो कृष्ण तत्व मतलब आत्म तत्व या आत्म का ज्ञान, जिसको अपने आत्म स्वरूप से प्यार है, जिसको अपने उद्देश्य से प्यार है। तो समझ लो, प्यार में तो हम कुछ भी कर जाते हैं, तो फिर वो अपने उद्देश्य को पाने के लिए कुछ भी करेगा, जब तब, अब वो जो भी करेगा वो जब तब ही रहेगा, साधना ही रहेगी। अब सबकी जब तब साधना अलग अलग प्रकार से होगी, तो हम किसी और से अपने को कंपेयर नहीं करेंगे, हम अपने आप से ही अपने ही लेवल को चेक करेंगे कि हम कहाँ तक पहुंचे। तो इस प्रकार कृष्ण कह रहे हैं ज्ञानी वही है जिसको ज्ञेय से प्यार है। अब आगे इसी अध्याय में 5th श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि ये अब तू अपरा को मैंने बता दिया, ये अष्टधा 8 तत्वों वाली अपरा प्रकृति है जो कि जड़ है। अब तू मेरे से परा प्रकृति सुन ले, यह जो परा प्रकृति यह भी प्रकृति ही है। तो अब ये जो चैतन्य जिसको हम बोल रहे हैं, यह भी प्रकृति बोल दी क्लियरली। इतना क्लियर कोई दूसरे इसमें ग्रंथ में हमने नहीं पढ़ा जहां कृष्ण ने चैतन्य को भी प्रकृति बता दिया। तो वो बोल रहे हैं यह जो जीवात्मा है, जो दृष्टा बना हुआ है, उसे कह रहे हैं परा प्रकृति। वह भी जड़ के समान ही है, पर उससे थोड़ी सी सुपीरियर क्वालिटी की है। तो ये जीवात्मा कैसे हो गया?
तो जब ये परा प्रकृति मतलब चेतन अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेती है तो वह अपने को मैं हूं ऐसा मान लेती है। अब ये हम ध्यान से समझेंगे कि कैसे ये अहम भाव अहंकार आ गया। तो ये जब ये जीव रूपी बन गई और ये अपने आप को कहने लगी कि मैं प्रकृति ये हूँ, मैं हूँ। अब मैं हूँ जैसे ही ये परा जो चैतन्य है, वास्तव में ये चैतन्य ऐसे रामसुख महाराज के इसमें भी आता है कि जो ये चेतन परा प्रकृति जो भगवान बता रहे हैं है प्रकृति वही, क्योंकि ये अभी अशुद्ध है, ये शुद्ध नहीं हुई और ये अपरा के साथ संयोग कर लेती है और अपने आप को कहती है, जो अपरा है उसको मान लेती है ये मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं पूजनीय हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। तो जितनी भी आप संसार में समझ सकते हो जो आज तक हम बोलते आ रहे हैं वो ये परा अपरा के साथ जुड़कर ये बोलने लगती है मैं हूँ। अब ये जो अपरा प्रकृति थी इसमें तो अहंकार का एलिमेंट है ही, हमने पढ़ ही लिया वो 8 जो तत्व हैं उसमें अहंकार भी था, मन बुद्धि अहंकार। तो ये जो अपरा प्रकृति का जो अहंकार है इसको कहा गया है धातु रूप अहंकार। और जो परा प्रकृति का अहंकार है और इसको बोलते हैं अवास्तविक अहंकार, अवास्तविक अहम भी बोल देते हैं। और जो परा प्रकृति का जो अहंकार या अहम बोल रहे हैं वो है वास्तविक अहम, वो नित्य है और वो गलती से अपने आप को अपरा प्रकृति बोल रहा है। तो ये जो उसने गलती करी है वो अपने आप को भूल गया है, वो नित्य है पर अपने आप को भूल कर गलती से बोल रहा है मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत महान हूँ, ऐसा। तो अब अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों के पास अहंकार है और ये जो परा प्रकृति का जो अहंकार है इसको कहा है ग्रंथि रूप अहंकार। तो ये जो ग्रंथि रूप अहंकार है, परा प्रकृति चैतन्य जो ये अपरा से थोड़ी सी अच्छी ऊपर की श्रेणी में है, तो इसमें ये क्षमता है कि ये अहंकार को डिसॉल्व कर सकती है आत्मज्ञान से। तो अब अहंकार के 2 पार्ट हो गए हमारे पास और अब हम मैं हूं तो परा प्रकृति है और जिसके साथ हमने बाकी सब लगा दिया मैं शरीर हूं, मैं ज्ञानी हूं, तो 2 अहंकार हो गए। मैं शरीर हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं रीता हूं या मैं ज्ञानी हूं, इस तरीके। तो मैं हूं एक अहंकार और जो उसके साथ हमने लगा दिया मैं शरीर हूं, ज्ञानी हूं, ये दूसरा अहंकार। तो ये जो दूसरा है वो अपरा प्रकृति का है जो जड़ है और जो मैं हूं ये परा प्रकृति का अहंकार है। और ये जो परा प्रकृति का अहंकार है ये यही उन्नति करेगा। इसी को जब धक्का लगेगा और वो सोचेगा अरे मैं कर सकता हूँ, वो ही हमको ऊपर उठाएगा। तो अब हमारे पास 3 लेवल हो गए, अपरा प्रकृति, ये समझ लो ये अपरा प्रकृति, इसके ऊपर परा प्रकृति और उसके ऊपर परमात्मा तत्व। तो अब ये जो अपरा है इसके पास चॉइस है, सॉरी परा है जो चैतन्य, इसके पास चॉइस है मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तो नेचुरली उसको अपरा ज्यादा लुभावनी लग रही है और वहां उसको खिंचाव हो रहा है तो वो यहाँ लुढ़कने लगती। पर जैसे ही उसको ज्ञान मिलता है तो वो यहाँ से सेपरेट होने की कोशिश करती और जब वो यहाँ मिल जाएगी तो वो मैं हूँ भी समाप्त हो जाएगा और जो मैं हूँ वो सच्चिदानंद स्वरूप तत्व में कन्वर्ट हो जाएगा। परंतु यह जीव करता क्या है, वो परमात्मा को स्वीकार नहीं करता जल्दी, वो अपरा को स्वीकार करता है और उसके करने की वो अपरा को स्वीकार करके उसको ही जगत रूप जैसा धारण कर लेता है और जन्म मरण रूप या बंधन में पड़ जाता है। तो इस प्रकार ये हमको समझ में आता है ये जो अहम है ये 2 तरीके का, वास्तविक और अवास्तविक अहम। तो जो वास्तविक अहम है एक्चुअली वो अहम नहीं है, वो अपराध से जुड़ जाता है तो गलती से अब उसको अहम कहना पड़ रहा है, वो है तो सच्चित आनंद स्वरूप। तो ये जो हम बार बार अपरा से जुड़ जाते हैं और अपने आप को भ्रमित होकर कहने लगते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब इसको हम कैसे हटाएंगे ज्ञान से? तो जो हमने भगवत 6th अध्याय में पढ़ा होगा 5th श्लोक में उद्धरेत आत्मना आत्मनाम, कि क्या बोल रहे हैं वो, अपने को अपने द्वारा ही उठाओ, अपना पतन मत करो। क्यों? क्योंकि आप ही अपने शत्रु हो और आप ही अपने मित्र हो। तो यहाँ इस श्लोक में पहले ही कृष्ण ने हमारी तैयारी करा दी कि तुमको और कोई नहीं उठाएगा, आपको ही अपने आप को उठाना है। और यह तो हम कह ही नहीं सकते कि हमारे में ये क्षमता नहीं है, क्योंकि हम सभी मनुष्यों में वो क्षमता है कि हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं।
तो ये जो जड़ प्रकृति ने हमको ये शरीर दिया है, तो ये शरीर को जड़ प्रकृति से ही हम उसका खाना पीना सब कर रहे हैं, तो उसका हम सब सदुपयोग तो कर रहे हैं, पर हम उसका दुरुपयोग इस तरीके से कर रहे हैं कि हमने उसको अपना मान लिया और अपने लिए मान लिया, तो इसलिए उसका दुरुपयोग होके हम थोड़ा नीचे की गति में गिरते जाते हैं। तो यहाँ पर यही कृष्ण बोल रहे हैं, अपने को अपने आप से उठाओ, प्रयत्न करो और उन्नत करो। ये कब होगा? जब हमें आत्म ज्ञान होगा, तत्व का ज्ञान होगा। तो ये जो तत्व ज्ञान होते से, आत्म ज्ञान होते से, ये जो ग्रंथि रूप अहंकार था परा प्रकृति का, ये डिसॉल्व होता है या ये सच्चिद आनंद स्वरूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमें परा और अपरा प्रकृति बताई। अब ये जो अपरा प्रकृति का आश्रय लेके ही जीव जो है बंध जाता है, और ये अपरा की आसक्ति और कामना आश्रय लेना ही जगत को धारण कर लेना है, ऐसा बताया है। इसलिए 7वें इसी अध्याय के शुरू के श्लोक में क्या कहा था कृष्ण ने? मेरा आश्रय ले, मुझसे आसक्त हो। तो अगर जीव अपरा प्रकृति में आसक्ति ना रखे और उसका आश्रय ना ले, तो वो तत्व की तरफ ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें बार बार बता रहे हैं कि ये जो पूरी जड़ प्रकृति है, जिसको तू चेतन मान रहा था बुद्धिमन, ये भी जड़ है, ये भी तेरा नहीं है। तो एक्चुअली जो जगत है वह नहीं बांधता, ये जो पूरी जड़ प्रकृति है जगत, ये न तो किसी चीज में हमें बाधा देता है, यह न ही हमें ये बांधता है, पर ये जो जीव है परा प्रकृति, यही जगत को अपना मानकर बैठ जाता है और उसका संग लेता है और अपने लेवल से नीचे गिरता जाता है। तो जीव स्वयं ही बंधता है और इसीलिए वह सुखी दुखी होता है, और इसी को कहते हैं बंधन। तो यह जो जीव है, मतलब परा प्रकृति, ये स्वतंत्र है, उसको अधिकार है कि वो अपरा की तरफ जाए कि परा की तरफ जाए। तो ऐसे तो कहते हैं चॉइस उसके पास है ही नहीं, क्योंकि फाइनली तो उसको परमात्मा की तरफ, तत्व की तरफ जाना चाहिए, पर भ्रम के कारण वो जो है नीचे गिर जाता है। अब अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति में तो कोई चेतना है नहीं, वो तो जड़ है। तो पर जीव ही उससे संबंध, जीव में तो चेतना है, वही उसके पीछे जाता है और अपना संबंध उससे मान लेता है, और इस प्रकार उस अपना या तो दो काम करेगा सदुपयोग करके, मतलब उसी अपरा को यूज करेगा कि यहाँ से मुझे बाहर निकाला। जैसे हम जंगल में फंस गए तो जंगल का ही रास्ता लेके बाहर निकलेंगे, वैसे ही वो सदुपयोग करेगा कि मेरा लक्ष्य क्या है, अपना उद्देश्य याद रखेगा और अपरा से ही सब अपने जीवन निर्वाह करेगा और ऊपर उठेगा। पर यदि उसको ज्ञान नहीं मिला तो ये अपरा का दुरुपयोग करेगा। कैसे? स्वार्थ भाव से, सुख के लिए, भोग के लिए, मैं कितना इकट्ठा कर लूं, मैं कितना भोग कर लूं, तो वो नीचे की गति उसकी हो जाएगी। तो जो भी हमको देखने, सुनने, पढ़ने में आता है, जो भी हम कल्पना कर सकते हैं, जो जो भी आप सोच लो जो कल्पना कर सकते हैं, वो सब की सब क्या है? अपरा है। सब की सब अपरा है, दृश्य है, सीन है। तो हमें जो भी दिख रहा है, इंक्लूडिंग हमारी ये बॉडी, 5 तत्वों का, अब तो 8 तत्वों का ये जो शरीर है, ये पूरी बॉडी प्लस जो भी कुछ हम देखने सुनने को मिलता है, जो भी हम कल्पना कर सकते हैं, वो सब हो गया अपरा प्रकृति। परंतु जो देखता है, जो सुनता है, जो जानता है, जो जिज्ञासु है, जो जान रहा है, वह हो गया दृष्टा। तो ये अब अपरा से हम थोड़ा ऊपर वाली श्रेणी में आ गए, परा, तो ये दृष्टा हो गया। तो इस तरीके से भगवान ने कहा ये जो दोनों प्रकृति हैं, परा प्रकृति हो या अपरा प्रकृति, ये दोनों ही मेरा स्वरूप है। तो प्रकृति तो भगवान का ही स्वरूप है, पर यदि मनुष्य ने या साधक ने उसको अपना मान लिया, उसको अपने लिए मान लिया, तो वो दुखी सुखी होता रहेगा, और उसको जगत भी कभी अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा। उसकी तो जो भी, हर एक व्यक्ति को जो भी जगत लगता है, जो भी जगत में उसको विविधता दिखती है, वो सब उसकी अपनी दृष्टि है, उसकी अपनी व्यक्तिगत दृष्टि है। तो उसको यदि बहुत दुख सुख लग रहा है तो वो ज्ञान ले, साधना करे, अपनी उन्नति करे, समझे कि ये अपरा प्रकृति क्या है, परा प्रकृति क्या है, मैं कैसे इससे ऊपर उठ सकता हूँ, और इस प्रकार भगवान कहते हैं वो अपनी उन्नति करके आगे बढ़ सकता है। पर जब वो समझेगा कि ये अपरा क्या है, परा क्या है, और
अभी वो जगत में सुखी दुखी हो रहा है, पर जब उसको ज्ञान मिलेगा तो वो समझेगा कि निस्वार्थ भाव में मुझे काम करना है और जगत की वस्तु को ही जगत की सेवा में लगा देना है। तो जब उसमें सेवा भाव आएगा, निस्वार्थ भाव आएगा, तब उसको यही जगत जो है भगवत स्वरूप दिखने लगेगा। तो जहाँ यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों प्रकृति मेरा ही स्वरूप है, मतलब सब कुछ भगवत स्वरूप है। तो जब साधक इस तरीके से आगे बढ़ेगा तो उसको ये पूरा जगत भगवत स्वरूप दिखेगा और धीरे धीरे वो वासुदेव सर्वम की स्थिति में आएगा। तो यहाँ तक जो छठे श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये परा और अपरा प्रकृति दोनों ही मेरा मूल स्वरूप है, मूल में दोनों में परमात्मा है। तो ये पहले 6 श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि ब्रह्म जो है परा और अपरा प्रकृति के बारे में हमें बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया। 8 अष्टा प्रकृति, फिर परा जो चेतन है और जिसको हम वास्तविक अहम बोल देते हैं, और अपरा के पास जो है अवास्तविक अहम है, और कैसे ये ब्रह्म खत्म होता है। तो अब आगे जो 7वें और 11वें श्लोक तक जो वो बताते हैं, वो ये बताते हैं कि ये जो ब्रह्म है इसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, मतलब भगवान हमें कैसे मैनिफेस्ट होता है, कैसे समझ में आता है कि ये भगवान की ही सृष्टि है, भगवान ही है। तो 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि वो मोती माला और मोती वाला एग्जाम्पल देके कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ मतलब मुझसे परे अन्य किंचित मात्र कोई वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्रों में मणियों के सदृश मुझ में पिरोया हुआ है। तो अब माला को हम इमेजिन करें, उसमें बहुत सारे मोती हैं, तो ये जो पूरे मोती हैं ये पूरी सृष्टि है हमारी, जितना भी आप कुछ इमेजिन कर लो। तो यदि आप रियल मोतियों की माला देखोगे तो उसमें कोई भी दो मोती सेम नहीं रहते हैं, आर्टिफिशियल देखोगे तो सेम दिखेगी, रियल में सारे मोती अलग अलग रंग रूप साइज के रहते हैं। तो ये पूरी सृष्टि वो मोती है, और जो पूरे पूरे मोती पिरोए हुए होते हैं वो धागे में, वो धागा हमें दिखता नहीं है, पर वो जो धागा है सभी मोतियों के बीचों बीच से निकलता है। तो हमारे बीचों बीच मतलब हमारी अंदर की स्थिति, तो जो धागा है उसको परमात्मा रूप बोला है, जो कि हम सबकी अंदर की स्थिति जानता है और बाहर की भी व्यवस्था बनाए रखता है। यदि धागे में वो मोती पिरोए हुए नहीं रहेंगे तो मोती अस्त व्यस्त हो जाएंगे, किसी का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो यहाँ भगवान को अंतर्यामी रूप से बताया गया है कि वो सबके अंतर्यामी है, मतलब हमारी सबकी अंदर की व्यवस्था को बनाए रखने में और समझने में अंतर्यामी कहा गया है। और जो तत्व एक ही है, बीज एक ही है, यही इस अध्याय में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी विविधता दिख रही है अलग अलग, ये हमारी दृष्टि का अज्ञान है, इसी को हमें साफ करना है। तो धागा तो सत का प्रतीक है, और धागा नहीं तो माला भी नहीं। अब इस श्लोक में एक शब्द आया है परतरम। परतरम मतलब इसके सिवाय, तो भगवान कह रहे हैं मेरे सिवाय और कोई दूसरा है ही नहीं। तो जो जगत का और कोई कारण, अन्य कारण है ही नहीं, उसको परतरम शब्द से कहा है कि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, न परा न अपरा, सिर्फ परमात्मा है। न माला न मोती न धागा, सिर्फ सूत ही सूत है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि कारण ही कार्य में परिवर्तित होता है, जैसे बीज वृक्ष में परिवर्तित होता है और रुई है जो कपड़ा कॉटन इन सब चीजों में परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार और भगवान आगे चलते हैं और 8वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ। तो जल में रस मैं हूँ। अब जल में रस, यदि जल से रस निकाल दिया या जल से तरलता निकाल दी तो वो जल रह ही नहीं जाएगा तत्व से। तो भगवान कह रहे हैं जल में जो रस है, जो तरलता है, वो मैं हूँ। और चांद और सूर्य में जो प्रकाश है उसको प्रभा का नाम दिया गया है, वह भी मेरा रूप है। तो चांद और सूरज से यदि प्रकाश निकाल दिया गया या प्रभा निकाल दी गई तो वो चांद सूरज तत्व से रहेंगे ही नहीं, तत्वहीन हो जाएंगे। और ऐसे ही आगे बोलते हैं संपूर्ण वेदों में मैं ओमकार हूँ।
तो कहते हैं सभी वेदों का जो हार्ट है वो है ओमकार। और आगे बोलते हैं शब्द खे बोला है, खे खे मतलब वो पोलापन, खालीपन। तो कहते हैं जो आकाश में खालीपन जो खालीपन हमें दिखता है सृष्टि में वह आकाश। और आकाश शब्द तन मात्रा से पैदा होता है, शब्द। तो ये ख जो बोला है ये पोपलापन बताया है उसको, वैक्यूम ये हमें दिखता है। तो वह शब्द ही मैं हूँ। तो जो आकाश की जो तन मात्रा है शब्द वह मैं हूँ। और ऐसे ही बोलते हैं मनुष्यों में जो सार है, सार चीज है, सार क्या है मनुष्यों में? पुरुषार्थ, वह मैं हूँ। क्योंकि हम सबका नित्य को प्राप्त करना ही मनुष्य का पुरुषार्थ है। पर हम मनुष्य भौतिकता से की प्राप्ति में अपनी प्राप्ति मानते हैं। जो भौतिक चीजें हमें प्राप्त नहीं है उसको हम कब प्राप्त कर ले उसी को प्राप्ति और उसी को सक्सेस मानते हैं। और उसी को मानते हैं कि बहुत पुरुषार्थ हो गया हमारे जीवन में। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि पुरुषार्थ मतलब अपना जो लक्ष्य है स्वरूप को पाना, वही मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ है। उसको चौथा पुरुषार्थ या मोक्ष ऐसे कहा गया है। तो एग्जाम्पल बताते हमें कि कैसे भगवान ही कारण है, कार्य है और करता है। पर उसको अब भगवान जैसा एग्जाम्पल तो हमारे पास मौजूद नहीं है, उसको तो कर ही नहीं सकते। तो जो हमारे पास मौजूद चीजें हैं उसे से भगवान का हम एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं कि ऐसा हो, ऐसा होता है। तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है मिट्टी, घड़ा और कुम्हार। तो मिट्टी कारण है, कुम्हार जो है वो करता है, और जो कार्य, जो घड़ा बना वो कार्य है। पर तो ये तो हमें हो गया स्थूल रूप से हमें समझ गया कि कुम्हार करता है, उसने घड़ा बनाया वो कार्य है, और मिट्टी बेसिक था कारण। पर सृष्टि में क्या होता है? सृष्टि में कारण, कार्य और कर्ता तीनों ही भगवान को बताया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रस है और जल है, जो प्रभा है सूर्य चांद में, जो ओमकार है, शब्द है, पुरुषार्थ है और मनुष्य सभी भगवान है या भगवत रूप है, ऐसा हमें समझाया है। अब यहाँ जो बताया मिट्टी, मिट्टी का तो आ गया घड़ा कार्य रूप में हमें दिख रहा है। पर जो परमात्मा है वो संसार के रूप में परिणित नहीं होता, ये हमें ठीक प्रकार से समझना है। क्योंकि क्यों नहीं परिणित होता? क्योंकि वो तो निर्विकार है, वो तो अटल है, अचल है। तो क्या परिणित मतलब कारण परिणित यदि हो गया परमात्मा तो विकारी कहलाएगा। तो परमात्मा संसार में परिणित नहीं होता, तो फिर हमें संसार कैसे दिखता है ये सब? तो ये अज्ञानता के कारण। फिर वो एग्जाम्पल आ गया रस्सी और सांप का। जैसे अंधेरे में हमें रस्सी सांप दिखती है, वैसे ही अज्ञान के कारण हमें परमात्मा नहीं ये संसार दिखता है। तो जो हम सब देखते हैं कि सांप कुंडली लगा के बैठा है और ये सब जो भी हमें दिखता है ये सब हमारा भ्रम है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम अभी अंधेरे में हैं, अज्ञान में हैं। अब इसको बैठ के बहुत अच्छे से चिंतन मनन करेंगे तब ये हमारे अंदर जाता है, नहीं तो हम तर्क में लग जाएंगे कि हमें तो सब दिख रहा है, रियल है। तो शंकराचार्य जी ने इसको एक अच्छा शब्द दे दिया, ये है व्यवहारिक सत्य है। जब हम जैसे सपना हमें सच लगता है, वैसा ही अभी हम अज्ञान में है, सपने में है, और ये हमें सब सच दिख रहा है कि हमारा ही कल्पित सब है। जैसे ही सपना टूटता है तो हमें लगता है वह सब झूठा था। वैसे ही जब ज्ञान से हमारा ये जागृत वाला सपना झूठा लगेगा हमें, तो हम परमार्थ में आ जाएंगे, तत्व में आ जाएंगे। तो ये जो भगवान जो है कारण, संसार रूप में, कार्य रूप में परिणित नहीं होता, तो यही बता रहे हैं कि परमात्मा में कार्य कारण भेद नहीं है, वह सिर्फ मनुष्य की दृष्टि में है। हमारी दृष्टि में ये सब हमने विविधता और भेद रखा है अज्ञान के कारण। और आगे फिर भगवान 9वें श्लोक में बताते हैं कि जो पृथ्वी में जो गंध है, ये तन्मात्रा, पृथ्वी की जो गंध तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, गंध भी मैं हूँ। जो खुशबू आती है हमें पृथ्वी में, जो गंध है वह तन्मात्रा मैं हूँ। यदि ये गंध वह मैं हूँ स्वरूप से, यदि गंध निकाल दें तो पृथ्वी का कोई तत्व बचेगा ही नहीं, वो तत्वहीन हो जाएगी। और फिर यहाँ पे एक और शब्द यूज किया है, गंध को पवित्र कहा है। इस गंध को पवित्र क्यों कहा है? क्योंकि ये जो गंध है ये पृथ्वी का कारण है, और कारण में कभी भी विकार नहीं होता, कार्य में विकार होता है। तो जहां भी हमें पृथ्वी में वो सौंधी सी खुशबू ना है, मतलब वो विकारित हो गई है, तो वो हमने करी है विकारित। परमात्मा की तरफ से कारण से कोई भी विकार नहीं है।
तो जैसे ये गंध को कारण और पवित्र बताया है, वैसे ही शब्द, स्पर्श जो भी तन्मात्राएं हैं, उन सबको पवित्र कह दिया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये सब तन्मात्राएं जो हैं, इनको पवित्र कहा है। और फिर आता है क्वेश्चन, ये तन्मात्रा, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम रोज पढ़ते नहीं है, इसलिए कि ये तन्मात्राएं क्या हैं। तो ये जो 5 भूतों का जो कारण है, उनको तन्मात्राएं कहा है। तो 5 भूत हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अग्नि हो गए 5, हाँ वायु। तो इन्हीं का जो तन्मात्रा है, कारण है, क्या है? पृथ्वी का गंध, अभी हमने समझा, जल का रस, वायु का स्पर्श, आकाश का शब्द और अग्नि का रूप। तो ये हो गई तन्मात्राएं। ऐसे ही जो सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार, इसका भी कारण है। मन का जो कारण बताया है अहंकार, सूक्ष्म अहंकार, बुद्धि का जो बताया महतत्व, और अहंकार का जो कारण बताया वो प्रकृति ही बताया है। तो इस प्रकार ये प्रकृति ही विकृति है, ये प्रकृति ही वृत्ति है हमारी, अहम अवृत्ति। तो जब हमें ये जो बताया कि जैसे ही ज्ञान हो जाएगा, ये परा प्रकृति जैसे ही उन्नति करेगी, तो हमारा जो अहम है, अहंकार परा वाला, वो तो समाप्त हो जाएगा, ग्रंथि वाला अहंकार समाप्त हो जाएगा। पर जो धातु रूप अहंकार है, जो ये 5 तत्वों में, वो रहेगा, वो रहेगा। पर वो वाला हमारी अहम वृत्ति समाप्त हो जाएगी। पर हम जब परमात्मा में ब्रह्म हो जाएंगे, तो हमें ये वृत्ति दिखाई ही नहीं दी, जो हम भ्रमित हो रहे हैं वो भी सब बंद हो जाएगा। ये इस तरीके से इसको समझाया गया। आगे भगवान कहते हैं तेज, हाँ पता है, मन का कारण शब्द अहंकार, बुद्धि का महतत्व, समष्टि बुद्धि बताया है, और अहंकार समष्टि बुद्धि नहीं, मन का कारण अहंकार, बुद्धि का कारण जो समष्टि महतत्व बोलते हैं ना, समष्टि की बुद्धि, हाँ हाँ समष्टि बुद्धि का यही समष्टि कारण, और अहंकार का जो कारण बताया वो प्रकृति। मन का ये, अब ये देखो अलग अलग अहंकार हैं, बहुत सारे बता दिए ना, एक तो 2 अहंकार ये होगा, ये जो हमारा अष्टा प्रकृति में एक था ना अहंकार, तो 5 तत्व हो गए, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार लास्ट में बोलते हैं, हाँ नहीं नहीं वो जीव नहीं, ये अभी जड़ प्रकृति बता रहे, जड़ अपरा प्रकृति। तो ये जो अहंकार लास्ट में बताया, पृथ्वी सबसे स्थूल है, और ऐसे लाइन से चलेंगे तो लास्ट में अहंकार आता है। अहंकार सबसे सूक्ष्म है इन सब में। जो अष्टधा प्रकृति में जो अहंकार आता है, उसका जो कारण है वो प्रकृति बताया। का बुद्धि और अहंकार मन का, तो इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। हाँ, तो ये बैठ के ठीक से समझो तो, और थोड़ा सा ध्यान करके चिंतन करके तो पर हमें अब ये समझ में आना है कि ये अहम वृत्ति है हमारी। ये जो अहम वृत्ति है, आप कितनी भी कोशिश कर लो कि मैं अच्छे कर्म कर लूं तो वृत्ति चली जाएगी, नहीं जाएगी। आप सोचो मेरे विचार बदल लूं तो वृत्ति चली जाएगी, नहीं जाएगी। वृत्ति सिर्फ एक ही से जाएगी, आत्मज्ञान से। ओनली ओनली आत्मा। क्यों? इसके भी लेयरिंग है। तो यदि हम सबसे नीचे देखें तो कर्म है, सबसे स्थूल कर्म है। कर्म के ऊपर थोड़े से उच्च श्रेणी में विचार आएंगे, उससे उच्च श्रेणी में वृत्ति आएगी, और उससे उच्च आत्मा। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला ऊपर वाले को करेक्ट नहीं कर सकता, ऊपर वाला नीचे को करेक्ट कर सकता। तो ये हमारे कर्म कितने भी अच्छे कर लो, विचार कितने भी अच्छे कर लो, हमारी वृत्ति जाएगी ही नहीं, इतनी पक्की हो गई, वो सिर्फ आत्मज्ञान से ही जाएगी। तो ये जो भी हम कुछ देखते सुनते हैं, तब जब, ये हमें सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन और एकाग्रता करने में हेल्प करते हैं। हमको उसके ऊपर आत्मज्ञान लेकर मनन चिंतन करके और अपने आप में दृष्टा भाव कैसे लाना है उसकी कोशिश करना। तो भगवान कहते हैं कि अग्नि में तेज ही तत्व है, तेज के बिना अग्नि जो है उस तत्वहीन हो जाएगी, तो वह तेज मैं हूँ। और संपूर्ण प्राणियों में जो जीवन शक्ति है, प्राण शक्ति, वह मैं हूँ। उसी प्राण से ही उसको प्राणी कहा जाता है। तो ये प्राण शक्ति भी मैं हूँ। तपस्वियों की तपस्या मैं हूँ, तप मैं हूँ। अब ये तप क्या है? तो जो हम अपना उद्देश्य के लिए जो भी कार्य करते हैं, उसमें जो भी हमें परेशानियां आती हैं, उनको सहन कर लेने को ही तप कहते हैं। तो वो तप मैं हूँ।
तो ये जो भगवान ने ये 9वें श्लोक तक बताया, ये सबके सब जो भी हैं कारण और कार्य, यह एक भगवान ही है जो करता है, क्योंकि परा अपरा दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। तो दोनों के संयोग से, परा और अपरा के संयोग से जो पैदा होने वाली संपूर्ण सृष्टि है वो भगवत रूपी है। तो ये बहुत अच्छा एक दृष्टांत आता है। एक बच्चा स्कूल जाता रहता है पहले दिन, तो उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा अपने दादा दादी को नमस्कार करके जाना। तो पूछता है क्यों? तो वो माँ बोलती है ये जो दादा दादी है ना, ये भगवान का रूप है। तो वो बच्चा कर लेता है। दूसरे दिन वो बच्चा स्कूल से आता है, अपनी टीचर की शिकायत करता है कि वो जो टीचर है ना बहुत गुस्सा करती है। तो माँ कहती है बेटा टीचर के बारे में ऐसे नहीं, वो अपने अच्छे के लिए बोलती है, उसका कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। तो बच्चा पूछता है क्यों? तो वो भगवत रूप है, उसमें भगवान का रूप है। फिर 1-2 दिन बाद बच्चा आता है, बोलता है ये जो बस ड्राइवर है ना बहुत डांटता है, मुझे खिड़की से हाथ बाहर निकालो तो बहुत डांटता है। तो माँ ने कहा नहीं, वो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा है, उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना। तो बच्चे ने बोला क्यों? बोले वो भगवान का रूप है। बच्चे को लगे हर कोई भगवान का रूप है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर एक दिन वो अपना टिफिन जो है आधा खाकर आया, आधा नहीं खाया। तो माँ ने कहा क्यों ऐसे किया, टिफिन पूरा क्यों नहीं खाया? तो बोले मन नहीं था, ऐसे कुछ बहाना बना दिया। तो बच्चे, माँ ने कहा बेटा ये अनाज है, इसका कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। तो बच्चे ने पूछा क्यों? इसमें भगवान का रूप होता है। जो ले रही ये भी भगवान का रूप, ये भी भगवान का रूप। तो बच्चा थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज होने लगा। तो एक दिन उसने अपनी किताबें उठा के आके गुस्से में फेंक दी। तो माँ ने बोला बेटा इनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। बच्चे ने पूछा क्यों? तो बोले ये भगवत रूप है। तो बच्चा चिढ़ गया, बोलता तुम हर किसी को भगवत रूप बोलते, मुझे एक चीज बताओ जहां भगवान नहीं है। तो माँ के पास इसका आंसर नहीं था। तो इससे हमें समझ में आता है कि कैसे हम रिलेट करके अपने बच्चे जब छोटे हो तभी, बड़े होने के बाद तो हम ये बात उनसे नहीं कर सकते, तो कैसे हर जगह पूरी सृष्टि ये भगवत तत्व से लबालब भरी हुई है। फिर आगे 10th श्लोक में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझी को जानो, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। अब यहाँ बीज का मतलब क्या है? एक तो हमें पता है पेड़ का बीज होता है, पर पेड़ का बीज क्या होता है? वो एक बार पेड़ होता है फिर वो बीज नष्ट हो जाता है। तो यहाँ जो बीज का मतलब है कि सबका कारण मैं ही हूँ। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं संपूर्ण प्राणियों का बीज रूप मुझसे ही उत्पन्न मानो, मेरे में ही सब रहते हैं और मेरे में ही सब लीन हो जाते हैं। मेरे बिना प्राणियों की कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो यहाँ बीज का मतलब है अविनाशी, अव्यय, अनादि से है, कि वो पैदा नहीं हुआ है, वो ऑलवेज देयर है, आदिकाल से अनादि है। तो इसी को कंप्लेन क्या है, वो वृक्ष के बीज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, पर यहाँ अनादि बीज की बात हो रही है। तो गीता में बीज मतलब भगवान को ही कहा है, भगवान के लिए ही कहा है, वह सनातन है, मतलब उसका आदि और अंत नहीं है। एक बार बीज शब्द जो आया है 14वें अध्याय में आया है, जहां जीवात्मा के लिए बीज यूज किया है। तो बीज जीवात्मा के लिए कब यूज करते हैं? जब परा प्रकृति अपरा के साथ ले लेती है, तो वहां पे बीज यूज किया है। तब कहा है कि मैं बीज प्रदान करता हूँ। मतलब जब 14 में हम पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा इसका, तब जीवात्मा के लिए कहा है, नहीं तो बीज का मतलब भगवान ही है। तो आगे ये बोला बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज में हूँ। तो यहाँ बीज कहने का तात्पर्य यह है भगवान का कि सब प्राणियों में, पूरी सृष्टि के रूप में मैं हूँ, और इस पूरी सृष्टि में अनेकों अनेक चीज हैं, अनेकों अनेक प्राणी हैं, हर किसी की अनेकों अनेक वैरायटी हैं। मतलब किसी का अंत ही नहीं होता। आप क्लासिफिकेशन करना चाहो, मनुष्यों में भी अलग अलग वैरायटी मिलेगी, रंग रूप आकार प्रकार सब तरीके का। तो जब सृष्टि में ही अंत हम नहीं देख पा रहे, तो जो क्रिएटर है उसका, या जिस हम भगवान जिसको कारण मान रहे हैं, उसका हम अंत कहाँ से ही मानेंगे? वो अनंत है। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ पे 10th श्लोक में कहा कि मैं बीज हूं, मतलब अनेकता भी बता दी और अनंतता भी बता दी, कि मैं अनेक दिखाई देता हूं और मैं अनंत हूं। तो ये अनंत से भी एक बार एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आता है। एक बार गणेश चतुर्थी थी, तो बच्चा अपने घर गणेश जी लेकर आया। तो माँ ने कहा अरे वाह, ये गणेश जी तो मट्टी के हैं और बहुत अच्छे हैं। तो बच्चे को लगा गणेश जी मट्टी के हैं। दूसरे दिन वो स्कूल गया, तो उसकी टीचर ने कहा कि बेटा सब बच्चे कल
थोड़ा-थोड़ा मट्टी लेके आना, अपन कोई क्रिएटिव वर्क करेंगे। तो बच्चा जाता है घर में और अपनी गणेश जी की मूर्ति उठा के ले जाने लगता है। तो माँ ने पूछा कि ये क्यों ले जा रहे हो? तो बोले टीचर ने मट्टी मँगाई है, आपने कहा था ये मट्टी के हैं। तो माँ कहती नहीं, नहीं, इनको नहीं ले जाना है, टीचर ने तुम्हें जो ओरिजिनल मट्टी होती है, वो बताई जो रॉ उसमें रहती है फॉर्म में। तो बच्चे को लगा ये क्या, कल तो इसी को मट्टी कहा था, आज बोल रहे ये नहीं ले जाओ। तो माँ ने वो अपने गार्डन के गमले में से निकाल के थोड़ी मट्टी उसको दे दी पैकेट में, और ले गए। वो वापस आया तो बोलता है माँ से कि बहुत बच्चे तो कुम्हार के यहाँ से मट्टी लाए थे, तो कुम्हार के यहाँ से मट्टी कैसे लेकर आए? तो माँ समझ गई कि इसको ये मट्टी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो माँ उसको ले गई कुम्हार के यहाँ और बताई कि देखो ये मट्टी होती है और इससे अलग-अलग चीज़ें बन जाती है। गणेश जी भी बन जाते हैं, मटका भी बन जाता है, सुराही भी बन जाती है। फिर उसको खेतों खलिहान में ले गई कि बोले देखो खेतों में भी मट्टी होती है। तो मट्टी तत्व है और ये सब उसकी वैरायटी है, मूर्तियाँ, मट्टी मटके, प्लेट ये सब। तो बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि ये मट्टी बेस है और उससे ये सब वैरायटी बनती है। तो उसी प्रकार यहाँ भगवान हमको बता रहे हैं कि बीज या तत्व रूप से भगवान है और जो भी हमें विविधता दिखती है वह उससे बनी हुई है। पर वही है वो नहीं, वो सिर्फ आधार है सबका, सबका बीज तत्व है उसमें। तो हम सोचे कि हम इन्हीं की पूजा करने लगे, जो कि हम करते भी हैं। तो आगे के श्लोक में यही बताया है। भगवान कहते हैं कि मैं बलवानों की कामना तथा आसक्ति से रहित बल हूँ और मैं सब भूतों में धर्म के अविरुद्ध अर्थात अनुकूल काम हूँ। ये बहुत ही हमें अच्छे समझने की बात है कि भगवान किसको बल बोल रहे हैं। अब हमको बल कहाँ से आता है, हमें ताकत और उत्साह कहाँ से आता है? अपनी कामना और आसक्ति से। जब हम अपने वालों के लिए, हमारे बच्चे आने वाले हैं तो हमें कितना उत्साह रहता है, हमारे बच्चों के लिए कुछ काम करना है, हमें उत्साह रहता है, अपने उद्देश्य के लिए काम करना है तो हमारे में बल रहता है, उत्साह रहता है। तो ये जो हमें कामना और आसक्ति से जो बल आता है वह हमें बांध लेता है, मतलब वो हमें बंधन में सुखी दुखी करता है, क्योंकि हमारे में स्वार्थ था, आसक्ति थी। तो हम सभी का बल उत्साह मैक्सिमम टाइम हमारी कामना और आसक्ति से आता है। अब यहाँ भगवान ये बोलना चाह रहे हैं कि कामना और आसक्ति बुरी नहीं है। पहले श्लोक में ही कह दिया कामना, आसक्ति और आश्रय मुझसे करो, और यहाँ बोल रहे हैं कामना रहित, आसक्ति रहित। तो ये बताना चाह रहे हैं कामना और आसक्ति बुरी नहीं है, पर वो सही जगह से आनी चाहिए और सही कारण में जुड़नी चाहिए। तो सही जगह से मतलब धर्म के हिसाब से या सत्य से जोड़नी चाहिए, और सही जगह से मतलब निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए हमारी, जो भी हम कामना करें उसमें। तो कामना क्या हो, सत्य की कामना हो तो वो शुभ कामना है। तो जब भी हम ये अध्यात्म पढ़ते हैं तो हमारी कामना तो रहती है ना, तो कामना पर शुभ कामनाएं, ये सत्य की कामना है, तो ये कामना अच्छी है। तो यहाँ बताना चाह रहे हैं भगवान कि कामना बुरी नहीं होती, पर गलत चीज की इच्छा करना, गलत जगह आसक्ति करना, तो वो हमें अपने स्वरूप से दूर ले जाती है। और हमें ये भौतिक सुख सुविधा इतना मोहित कर लेते हैं, इतना मोहित कर लेते हैं कि हमारी कामना आसक्ति को बेशुमार बल मिल जाता है और वो हमें अंधा बना देती है, और इस तरीके से हमारी जो गति है नीचे हम गिरते जाते हैं। तो इसलिए बताएं कि वो फिर हमें अपने वश में कर लेती है, ये कामना आसक्ति माया के रूप में अपने वश में कर। पर यदि हम चाहें कि हमारी इच्छा सही हो, मतलब राइट चीज की हो और राइट उद्देश्य की हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें माया को ना बोलना पड़ेगा या माया का अतिक्रमण करना पड़ेगा, मतलब संघर्ष करना पड़ेगा, मतलब युद्ध करना पड़ेगा। वो हम कैसे कर पाएंगे? जब हमें सही जगह से बल प्राप्त होगा, मतलब ज्ञान हमें प्राप्त होगा, जब हमें ये समझ आ जाएगा कि परमात्मा, परा, अपरा, ये सब क्या है, इसका ज्ञान हमें ठीक प्रकार से समझ आएगा, तभी हम अतिक्रमण कर पाएंगे। और जब हम शास्त्रों से श्रवण ठीक प्रकार से कर लेंगे, मनन चिंतन करेंगे, निधिध्यासन मतलब उसका कंटिन्यूसली नित्य निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, तो हमारे में वो बल अवश्य आएगा। तो जब हमारे में बल आ जाता है तब हमें लगता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने उद्देश्य को पाना है, सत्य की प्राप्ति। और वो सत्य क्या है? मुझे आनंद की प्राप्ति है, शांति की। सबका अपना अपना तरीका है। तो यहाँ भगवान यही बोलते हैं, कामना रहित का मतलब क्या बोला है? मतलब ये नहीं कि कोई भी कामना न हो, कामना रहित का मतलब कोई भी कामना ना हो नहीं, शुभ कामना हो, सत्य की कामना हो,
जो कामना हमें पूर्णता और तृप्ति दे वो कामना, तो वो एक ही कामना है। और गलत कामना हमें कभी भी पूर्णता और तृप्ति नहीं देती। तो जो तृप्ति दे वही हमें कामना और इच्छा करनी चाहिए, और वो है सत्य के प्रति कामना। तो भगवान कहते हैं कि कामना ऐसी करो जो आपकी इच्छा है, इच्छा करने वाला और इच्छा एक हो जाए दोनों, तो वो है पूर्णता की प्राप्ति। तो वैसी इच्छा या कामना हमने करनी चाहिए, और वो पहले श्लोक में बता दी। तो ये कामना और आसक्ति का बल जो हमें माया की ओर खींच लेता है, उसे हमें लूज करना है, उसे ही हमें ढीला करना है। कैसे करेंगे बता दिया, आध्यात्मिक ज्ञान से। ये ज्ञान विज्ञान योग उसी के लिए मेन, जो हमें अपरा इतने अच्छे से बता दिया। तो उसका ज्ञान लेके आध्यात्मिक हम अपनी उन्नति करेंगे, सही कामना करेंगे। तो सही कामना और आसक्ति का बल जो है उसे हम उसे पक्का करेंगे, और माया को हम ना बोल पाएंगे। पर हमें ध्यान रखना है कि हम इस जीवन में हैं, प्रकृति में हैं, इसमें तो बहुत ही ग्लैमर है, लुभावनापन है, बहुत चीजें हमें भाने लगती हैं, प्रभावित करने लगती है, और हम खिंचे चले जाते हैं। क्योंकि ये प्रकृति का नियम ही है कि बढ़ाना है, माया जाल बहुत बढ़ाना है, इसमें ही सबको खींच के रखना है, प्रकृति का विस्तार करना है। ये माया चाहती है अपना फैलाव है, जैसे संसार वृक्ष बताते हैं बढ़ता चला जाए। पर जब कोई एक साधक रहता है, मतलब मनुष्य जो दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे जो है सत का मार्ग ही चुनना है, और वो अपना उद्देश्य याद रखे कि मुझे क्या करना है, मतलब यही जो मेरा पुरुषार्थ है उसको याद रखे, तो रास्ते में कितनी भी माया हो, कितना भी कुछ हो, वो उसमें रुकेगा नहीं। तो यदि हमने अपना उद्देश्य, डेस्टिनेशन फिक्स कर लिया हो, और हमें वहां जल्दी पहुंचना हो, उस डेस्टिनेशन से मुझे प्रेम हो, प्यार हो, मुझे मेरी जिज्ञासा कायम रहे, तो रास्ते में कितने भी सुंदर रेस्टोरेंट आएंगे, कितने भी 5 स्टार जगह आएंगी, लुभावने सीन आएंगे, पर उसमें हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, निरंतर चलते रहेंगे। तो इस प्रकार भगवान ने बताया इस श्लोक में, 11वें श्लोक में, कि यदि कोई भी कार्य करते हुए यदि अपने भीतर स्वार्थ और आसक्ति ना रहे, तो हमारे अंदर हमको एक शुद्धता, पवित्रता, उत्साह महसूस होता है, एक बल महसूस होता है। कार्य करते टाइम भी महसूस होता है वो उत्साह बल, और कार्य करने के बाद भी वो उत्साह बल कायम रहता है। मतलब हमें फल की तब इच्छा नहीं रहती, हमें लगता है हमने बहुत ईमानदारी से ये और बहुत ही निस्वार्थ भाव से काम किया। इसी को भगवान ने यहाँ पर कामना आसक्ति रहित वाला बल कहा है, जो सात्विक उत्साह देने वाला है। तो सही कामना, सही आसक्ति से कार्य करने को ही भगवान निष्काम कर्म कहते हैं। अब ये बल शब्द 6 अध्याय के एंड में भी आया था, जहां अर्जुन ने कृष्ण को कहा था कि ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, कुछ करने नहीं देता। वहां बलवान का मतलब तामसिक था, यहाँ सात्विक बल देने वाला है। तो इस प्रकार कृष्ण अर्जुन से आखिरी में कहते हैं, मैं मनुष्यों में धर्मयुक्त काम हूं। मतलब बता दिया, कामना रहित और आसक्ति रहित से जो बल मिलता है। तो जो सुख भोग के लिए काम किए जाते हैं, आसक्ति के साथ किए जाते हैं, वो तो हमें दुख देते ही देते हैं, वो हम देख भी रहे हैं सब। क्योंकि उस सब में मनुष्य की जो बुद्धि है पराधीन हो जाती है, मनुष्य उसके परवश हो जाता है, पराधीन, और फिर गलत बुद्धि चलती है, गलत काम करते हैं, फिर सुखी दुखी होते हैं। पर यदि हम धर्म युक्त काम करे तो मनुष्य की बुद्धि अपने कंट्रोल में रहती है, वो गलत काम नहीं करता, इसलिए सुखी दुखी नहीं होता, इसलिए वो सुख दुख से ऊपर की स्थिति में आ जाता है। तो इस प्रकार ये 11वें अध्याय तक, 11वें श्लोक तक भगवान ने हमें दो चीजें बता दी। पहले 6 श्लोक में परा और अपरा का डिफरेंस बताया, हम कौन है, हम कैसे हमारा अहंकार लुढ़क जाता है अपरा की तरफ, और कैसे हम ज्ञान से परमात्मा की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। बिल्कुल हम कर सकते हैं, और हमको ही करना पड़ेगा, और कोई हमें करा के नहीं दे सकता। ये मत सोचना कोई आशीर्वाद देगा, चमत्कार हो जाएगा। अध्यात्म में चमत्कार बिल्कुल नहीं होते, हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरा, हमें फिर 7वें अध्याय श्लोक से 11वें श्लोक तक बताया कि भगवान कैसे किस किस उसमें रूप में व्यक्त होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। मैनिफेस्टेशन बताए ब्रह्म के, जो बताया सब जगह कैसे परमात्मा का स्वरूप है। स्वरूप से मैं हूँ, मैं ही सबका बीज हूँ, सभी प्राणी मेरे अलावा उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो अब 12वां श्लोक है, पढ़ ले, श्लोक पढ़ ले। 12वां श्लोक इस प्रकार है, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तांसाश्च
मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं जो भी सात्विक मतलब शुद्ध, राजसिक मतलब क्रियाशील और तामसिक जड़ भाव है उन सबको तुम मेरे से उत्पन्न हुआ जानो, तथापि मैं उनमें नहीं हूँ और वे मुझ में नहीं है। तो भगवान का यह कहना है कि ये सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव सभी भगवान से ही होते हैं। तो हमें याद रहे कि भगवान से होते हैं, वे खुद भगवान नहीं है। सृष्टि में जो भी कुछ भी हम देखते समझते हैं उन सब का मूल कारण या आधार या बेस जो फंडामेंट जो हम बोलते हैं वो सब भगवान से ही प्राप्त होता है। तो यह याद रखने से हमारी जो दृष्टि है, जब हम ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो हमारी दृष्टि जो है रंग रूप विविधताओं उपाधियों में न जाकर बेस में रहेगी। तो यदि हमारी दृष्टि ऊपर ही ऊपर रंग रूप में जाई, इसका मतलब कि हम वो ऊपर से माला के मोती को ही निहार रहे हैं, हमें अंदर की बात नहीं पता, हम सुपरफिशियल है, सतह पे ही देख रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि सबका बीज मैं ही हूँ, सब कुछ मेरे से ही है, ताकि हमारी जो दृष्टि है उनकी तरफ जाए। तो सब कुछ जो भी सृष्टि में है उसका बीज मूल जो है वो कृष्ण ही है। कृष्ण मतलब आत्मस्वरूप। पर कोई भी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति उन अब जो बोला है मैं उनमें नहीं हूँ, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो मैं उनमें कैसे नहीं हूँ, क्योंकि जो भी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति हैं वो परमात्मा को पूरी तरह नहीं व्यक्त कर सकता। उन सब का अंत है, वो सब परिवर्तनशील है, वो निश्चित काल के बाद वो नष्ट हो जाते हैं। पर जो भगवान है वो कह रहे हैं मैं तो इनफाइनाइट हूँ, मैं तो अनंत हूँ, पर ये तो सब नष्ट हो जाते हैं। तो फिर ये जो अंत वाले मतलब अपरा प्रकृति या अपरा पदार्थ मुझे कैसे प्रकट कर सकते हैं, मैं तो अनंत वाला हूँ। तो ये सबकी सब उत्पन्न नष्ट होते हैं, पर मैं तो हमेशा रहता हूँ, इसलिए मैं उनमें नहीं हूँ। और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक बीज से ही पूरा वृक्ष, फूल, पत्ती, डगालें होती हैं। यदि आप एक एक फूल पत्ती को तोड़ के देखो, डगालियों को, तो उसमें वो बीज का तत्व बीज नहीं मिलेगा, नहीं उनमें कोई क्षमता है बीज जैसी, पर तत्व रूप से वो सब में प्रेजेंट है, पर बीज का बीज आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से भगवान समझा रहे कि मैं उनमें नहीं हूँ। और यही हम अपनी संस्कृति में देखते हैं कि हम सबको पूजते हैं, हम पेड़ों को पूजते हैं, हम नाग को पूजते हैं, सांपों को पूजते हैं, उनको हम देवता मानते हैं, पर उनको हम सत स्वरूप नहीं मानते। ऐसे ही हम पत्थरों को भी पूज लेते हैं, पर हम उनको एक देवता रूप में पूजते हैं, उनको ब्रह्म तत्व रूप में, सत रूप में नहीं पूजते। मतलब हर एक वस्तु जो है भगवती है, पूजने लायक है, पर किसी में भी सत्य स्वरूप स्वयं परमात्मा या तत्व ब्रह्म तत्व नहीं मानते। तो ये जितनी भी हम वस्तुओं की पूजा करते हैं, पूजनीय मानते हैं, सब अच्छी बातें, ये हमें आगे तत्व प्राप्ति में मदद करती है, हमें आगे बढ़ने में, पर ये अपने आप में सत्य नहीं है, ये हमें अच्छे से समझना है। ये सब जो है देवी देवता भगवान ईश्वर का इनको नाम दिया गया है, पर ये सत्य ब्रह्म करके इनको नहीं कहा गया है। तो इसी पर संत कबीर भी कहते हैं कि देवी बड़ी न देवता, सूरज बड़ा न चांद, अंत आदि दोनों बड़े, के गुरु के गोविंद। मतलब सिर्फ एक ही है वो, बाकी ये कोई भी बड़ा नहीं, बड़ा तो सिर्फ एक ही बृहद, वो तो एक ही है, बाकी सब देवी देवता सब अपना अपने स्थान पे ठीक है, पूजनीय है। तो इसी को भगवान फिर आगे बताते हैं कि वे मेरे में नहीं है। तो ये एग्जाम्पल से हम बंद करेंगे। तो आगे कहते हैं भगवान कि वे मेरे में नहीं है, मतलब मैं तो अविनाशी हूँ, पर वो तो सब नाशवान है। अगर वे मेरे में होते तो वे भी मेरे जैसे अविनाशी होते, पर वो तो नष्ट होते रहते हैं, तो वे मेरे में नहीं है। और फिर उसी को एक और एग्जाम्पल से कहते हैं, जैसे बीज, बीज को हम खोल के देखें तो उसमें हमें कुछ नहीं मिलता, पर उसी बीज में क्या क्षमता है पूरा की पूरा एक वृक्ष पैदा करने की। तो उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं जैसे बीज में कुछ नहीं मिलता, वैसे ही वे मेरे में नहीं है। तो ये कहकर भगवान इस मैं उनमें नहीं हूँ और वो मेरे में नहीं है, पर कहते ही जो सात्विक राजसिक तामसिक भाव हैं वे भी मेरे से ही हैं, परंतु उन भावों में मुझे खोजोगे तो मैं नहीं मिलूंगा, मैं उनमें तत्व रूप से विराजमान हूँ। तो अतः मैं उनमें नहीं और वे मुझ में नहीं, मतलब सब कुछ सिर्फ भगवत स्वरूप है, ना मैं उनमें हूँ ना वो मुझ में है,
जैसे लास्ट एग्जाम्पल देते हैं, जो स्थूल का एग्जाम्पल है, जैसे बादल आकाश में ही बनते हैं, आकाश में ही रहते हैं और आकाश में ही लीन हो जाते हैं, पर आकाश ज्यों का त्यों रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ना आकाश में बादल है ना बादल में आकाश है, पर दोनों हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ तक जो भगवान ने बताया, 8वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जितनी भी 17 विभूतियां बताई, सब मेरे से ही उत्पन्न होती हैं, मेरे में ही रहती हैं और मेरे में ही लीन हो जाती हैं, परंतु वे मेरे में नहीं हैं, मैं उनमें नहीं हूँ, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ और वे नाशवान है, मेरे सिवाय उनकी सत्ता स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस दृष्टि से सब कुछ मैं ही हूँ। तो इससे सबसे तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य की दृष्टि सत पर जाए, असत पर ना टिकी रह जाए, इसलिए हमें ये सब कुछ डिटेल में बताया। तो जो भी कुछ अपरा प्रकृति या असत या प्रकृति में होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जो भी पदार्थ, जो भी कुछ प्राणी, व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं, मनुष्य उन्हीं को अपनी सत्ता महत्ता देता है और बंध जाता है और उसमें फंसा रहता है, इसलिए वो उलझा हुआ रहता है। तो यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि ये सब बताने का कारण ये कि मैं ही सबका बीज हूँ, मैं ही सब में विद्यमान हूँ तत्व रूप से, ताकि मनुष्य की दृष्टि मेरी तरफ जाए और इधर उधर ना अटक के रह जाए। तो ये ज्ञान हमें आगे बढ़ाएगा, हमारी उन्नति कराएगा। तो यही मैं सबका बीज हूँ कहकर यहाँ पर भगवान समाप्त करते हैं। तो आज का हम यहाँ पे सब समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।